let's hold on tight. Found what we're looking for in life. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही नमाज़ पढ़ी है, तो मैंने कहा कि चलो वॉक कर कर आऊँ। तो इस वक्त जो है वो कोई रश भी नहीं होता। इवनिंग में जाओ तो ज़्यादातर लोग आए हुए होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है झूलों पे अपना स्विंग्स ले रहे होते हैं। और बाकी इस वक्त जो है वो सुकून होता है, अमन होता है, और ट्रैफिक का शोर भी नहीं होता। तो बस अभी मैं निकली हूँ कि थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। आजकल दिन ज़रा सा बड़े हो गए हैं, और सुबह सवेरे, वरना इस वक्त तो अच्छा खासा अंधेरा होता था और सर्दी भी बहुत होती थी, तो लोगों का ज़रा ध्यान भी सुबह की तरफ नहीं था। मैं ख़ुद भी सुबह टाइम पे भी नहीं आ रही थी सर्दियों में, सुबह बहुत ठंड होती थी। तो अभी ज़रा सा मौसम अच्छा हुआ है, लोग भी आ रहे हैं, वॉक करने आ रहे हैं, जॉगिंग करने आ रहे हैं। तो शाम को जो है फिर रश हो जाता है, फिर ज़ाहिर है बहुत लोग आते हैं, और शाम को अब गर्मी भी होना शुरू हो जाएगी, तो फिर लोग ज़रा मॉर्निंग पे ही फोकस करेंगे कि मॉर्निंग टाइम पे ही आके तो वॉक करेंगे। तो शाम को तो ज़ाहिर है गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब ये देखिए कि सामने जो है ये मदरसा है, और इसमें कम से कम जो है वो 150 बच्चा है, क्योंकि यहाँ से ही कारी साहब आते हैं, मेरे बच्चों को भी पढ़ाते हैं आके कुरान पाक। तो इसमें वो बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, और तकरीबन 150 बच्चों का जो है वो इंतज़ाम किया गया। और ये देखिए अल्लाह अकबर, और ये बहुत खूबसूरत बनी हुई है। और अभी जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका एक पार्ट तैयार हुआ है और एक रहता है, लेकिन बहुत बड़ा है। ये भी बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन ये है काफ़ी बड़ी। और अल्लाह अकबर बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है इसके ऊपर, और शीशे जो लगे हुए हैं, इसमें विंडोज़ बनी हुई हैं सारी शीशों के, जिससे अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। विंडोज़, सारी विंडोज़ हैं जिसमें अल्लाह अकबर लिखा गया है। तो बस घर पहुंची हूँ, अभी अपना नाश्ता वाश्ता बनाने लगी थी कि बच्चों ने कहा कि नहीं जी हमारे लिए तो हलवा पूड़ी बना दें। तो मैंने कहा जी हलवा पूड़ी तो नहीं बनती है, अभी हद हो गई है ना कि अभी वॉक कर कर आई हूँ, जॉगिंग कर कर आई हूँ, और अभी मुझे ये लेके गए हैं हलवा पूड़ी खिलाने के लिए। और हलवा पूड़ी खिलाने के लिए मतलब हमारी भी हद है ना, कि हलवा पूड़ी खाने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे 2 घंटे की वॉक कर कर आए हुए हों। तो बस बच्चों को साथ लेके गई हूँ। हलवा पूड़ी के साथ कोई कोक नहीं पीता, टी पीते हैं, टी पीते हैं। They drink. Ancient days में coke पीते थे. Even though coke wasn't even invented at that time. So, coke और ये sugar in the box. तो बस मैंने तो जी अपने लिए यहाँ पर एक चाय ऑर्डर की है, लेकिन मेरे बच्चों को चाय पीने का कोई शौक़ नहीं है, और उन्होंने हलवा पूड़ी के साथ भी ड्रिंक ही लेना है। तो वो तो लेंगे जी ड्रिंक, और स्प्राइट ऑर्डर किया उन्होंने, और वो लेंगे ड्रिंक स्प्राइट हलवा पूड़ी के साथ। तो ये भी एक आप आई डोंट नो, मैंने तो कभी हलवा पूड़ी के साथ जो है वो ड्रिंक ट्राई नहीं की, इसलिए मुझे बिल्कुल इस कॉम्बिनेशन का कोई आइडिया नहीं है ये कैसा कॉम्बिनेशन है। ये बहरहाल बच्चों की मर्ज़ी है जी, उनकी अपनी दुनिया है। तो बहरहाल ये हम लोग आए हुए हैं छीमा एंड चड्डा। तो इनकी जो है ये हलवा पूड़ी जो है वो बहुत ही फेमस है, और साथ में जो है इनकी मकई की रोटी, सरसों का साग, वो भी बहुत फेमस है। और ये F11 में ये जो तहज़ीब बेकरी है उसके बिल्कुल साथ है। तो इनकी जो, मुझे तो मकई पे खाना था, मुझे तो हो रहा था कि जी सरसों का साग और मकई की रोटी ऑर्डर करते हैं, साथ में लस्सी पीते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो उन्होंने हलवा पूड़ी का इंसिस्ट किया हुआ था। हलवा पूड़ी भी उन्होंने बस ऐसे ही खानी होती है, बस उनको शौक़ ही होता है कि बाहर का जाएँ तो बस बाहर का खाना खाएं, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बस इन्होंने इनकी बहुत अच्छा, बहुत लजीज़, और हलवा पूड़ी बहुत बहुत सॉफ्ट, और जो पूड़ियाँ थी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो सुबह कौन पीता है? हाँ, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में हलवा पूड़ी के साथ।
अच्छा, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश है और लोग जो हैं वो क्यू में लगे हुए हैं। टेबल्स जो हैं वो सब के सब जो हैं वो कुछ तो रिज़र्व थे और बाकी बाहर जो ओपन एरिया में थे टेबल वो भी फुल हैं और लोग बहुत रशी एरिया बना हुआ है, बहुत लोग आ रहे हैं नाश्ते के लिए क्योंकि इनका नाश्ता वाकई में बहुत अच्छा है। हलवा पूरी हो गया, ये जो पराठे और सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त इनका। मकई लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, मकई की रोटी मिलती है, सरसों का साग। और अच्छा, आप इस्लामाबाद आएँ तो जगह जगह पे इस तरह के जो हैं वो गोल्डन मैन इनको बोलते हैं, गोल्डन मैन के नाम से ये लोग यहाँ पर पॉपुलर हैं। तो ये काफ़ी खड़े हुए होते हैं और बस एक जगह स्टैचू बन के खड़े रहते हैं और बेचारे सारा सारा दिन गर्मी में धूप में बस खड़े हैं। और मतलब मुझे तो बहुत ही इन पे तरस आ रहा होता है कि ये बेचारे खड़े होते हैं और इनका काम सारा वो खड़े ही होना है, तो वो फिर मांगने के लिए भी ये लोग आगे को नहीं आ सकते। इनके इसके अलावा जो मांगने वाले, आपको पता है कि हर सिग्नल के पास खड़े हुए होते हैं, अभी भी इतने इस सिग्नल पे भी अच्छे खासे मांगने वाले खड़े होते हैं। तो ये सिग्नल के पास जो है ये बेचारे तो आके कहते भी नहीं हैं कि हमें जो है ना कुछ दे दें। तो ये बेचारे, क्योंकि उनका काम ही है वो स्टैचू बन के खड़े होना है, तो वो बड़ा इन पे मुझे तरस आता है। तो प्लीज़ मेरा तो ये ख़्याल है कि इन बेचारों को भी कुछ हेल्प आउट कर दिया करें, क्योंकि मांगने वाले तो वो इतना दिमाग खाते हैं कि उनको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, लेकिन ये बेचारे जो होते हैं ना ये कुछ बोलते नहीं हैं। तो प्लीज़ इनको भी थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर दिया करें, वरना क्योंकि मैं अक्सर देख रही होती हूँ गाड़ियाँ बस गुजर गुजर के जा रही होती हैं। तो बहरहाल, अच्छा, ये मैं आई हूँ यहाँ पर अल फतेह, तो मुझे लेना था अपनी, ये देखें कुछ चीज़ें थी तो मुझे अपनी वो लेना था, ओवन लेना था। भूल ही गई हूँ कि मुझे क्या लेना था। ओवन लेना था, तो मेरा जो ओवन है वो मैं कुकिंग रेंज वाला ही पहले यूज़ कर रही थी। तो वो अभी जो है उसकी जो मतलब वो ज़ाहिर है गैस ओवन में उसकी कुछ गैस का इशू होता है आजकल, गैस का भी जो है वो थोड़ी आ रही होती है, तो वो बस उसकी हीट का ही मसला रहता है। तो मैंने कहा कि इसको चेंज कर दूँ, तो साथ में एक अच्छा सा ओवन देख के ले आऊँ। तो वो ओवन लेने के लिए आई थी, बल्कि मैं तो काफ़ी दिनों से जो है वो रिसर्च पे थी कि कौन सा ओवन लूँ कौन सा ना लूँ। एक जगह जाती थी, दूसरी जगह जाती थी, कुछ समझ नहीं आती थी। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ से अल फतेह से ही उठा लूँ। तो बस मैं यहाँ पर आई थी और साथ में ये देखें, क्योंकि हमें तो जब एक चीज़ लेने आओ तो 10 चीज़ें तो ज़रूर देखनी पड़ती है ना। हमारा तो दिल जो है वो सारी चीज़ों पे आया हुआ होता है और ले ले बेशक नहीं, लेकिन हमने उनको देखना तो ज़रूरी होता है कि ये क्या है, ये क्या है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, इनमें से मैंने कुछ लिया नहीं है, लेकिन बस ये मैंने ऐसी वीडियो बनाई है कि मैंने आपको दिखानी थी, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। तो ये जो उनका क्रॉकरी वाला सेक्शन है ये उसकी वीडियो है और उन वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं ये वहाँ की हैं। तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें होती हैं इनकी। और बंदा, और आपको पता है कि क्रॉकरी वाली सेक्शन में जाओ तो फिर तो या फिर डेकोरेशन के सेक्शन में जाओ तो बस दिल ही नहीं करता कि वहाँ से निकले बंदा। तो ये अच्छा, ये बहुत ही आजकल चल रहे हैं ये जो ग्लासेस हैं, और ये आर्टिफिशियल जो हैं फ्लावर्स भी बहुत चल रहे हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये जो नीचे पॉट आपने देखे, ये छोटे छोटे से इतने होते, ये बहुत खूबसूरत हैं और पता नहीं चलता कि ये जो फ्लावर्स हैं ये ओरिजिनल हैं या आर्टिफिशियल हैं। मैं भी अभी घूम घाम के ना सारा आराम से सारा कुछ सुकून से देख के और फिर जाऊंगी माइक्रोवेव वाले सेक्शन में। इसी तरह से ही होता है, जब आप जो चीज़ लेने जाते हो आप उसको जो है इग्नोर कर लेते हो और बाकी की चीज़ें देख रहे होते हो, तो वो फिर आपको समझ, जब आप उस सेक्शन में पहुंचते हो तो वो इतना आप एग्जॉस्ट हो चुके हुए होते हो ना कि आपको समझ ही नहीं आती है कि आप अब क्या लो। तो इसी तरह से यही हाल होता है, लेकिन आज तो मैंने कहा कि बस हर हालत में लेकर ही जाना है। तो अच्छा, मुझे तो ना जो आजकल वेव्स आ रहे हैं तो वो मुझे हो रहा था माइक्रोवेव, अच्छा माइक्रोवेव ले लो, दोबारा से माइक्रोवेव ले लो। मैंने कहा नहीं लेना माइक्रोवेव, अभी मेरे पास पड़ा हुआ है माइक्रोवेव, मैं ओवन लेने आई हूँ तो बस मुझे ओवन ही चाहिए। तो फिर बस अभी यहाँ से फिर मैंने एक जो है वो ओवन जो है वो देख के, और देखना क्या होता है, बस हमें तो उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, इतनी सारी वैरायटी में मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लेना क्या है और किस तरह से लूँ। तो वो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। बहरहाल एक मैंने उठा ही लिया आफ्टर ऑल, तो ओवन उठाया है, ओवन ले लिया। बस ये अभी इसी की पैकिंग करवाई है और बस अब इसको बिल पे किया है। तो बस अभी घर की तरफ, अभी क्योंकि मेरे घर आते साथ ही जो है वो मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ा नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, हर हालत में जो है हमें तो पिज़्ज़ा ही खाना है। और अब जो है वो, अब क्योंकि मैं कितने दिनों से थी वो पिज़्ज़ा नहीं बना रही थी, क्योंकि
ओवन जो था वो मसला ही कर रहा था बार बार। तो अभी उसकी गैस का भी इशू था। अभी सर्दियों में तो पता नहीं क्या था, यहाँ इस्लामाबाद में तो गैस भी बहुत कम आ रही थी, तो इस वजह से ओवन जो था कुकिंग रेंज वाला था वो तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बस अभी बनाया है पिज़्ज़ा। अच्छा, इसमें पहले मैंने सिंपली जो थी वो पिज़्ज़ा डो तैयार की थी। उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ इतना पिज़्ज़ा बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो डो बनाने के बाद जो है वो मैंने चिकन जो था वो थोड़ा सा उसको मसाला लगा के तो मैंने उसको टिक्का बना दिया था। और पेपरोनी और बाकी जो थी वेजिटेबल्स जो थी सॉस लगा के, पिज़्ज़ा सॉस लगा के ऊपर से, और उसमें के ऊपर ये स्प्रेड करके तो वो सारी की सारी जो चीज़ थी मोज़रेला चीज़ ऐड करके तो बस मैंने इसको बेक कर दिया था। और ये मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है फिर पिज़्ज़ा बनाते हैं तो फिर बच्चों को जो है वो बच्चे फिर सुकून हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा ही पिज़्ज़ा बना देती हूँ कि चलो बस खाते रहेंगे बैठ बच्चे जो हैं वो आराम से सुकून से जो है वो चल जाएगा, पिज़्ज़ा खाते रहेंगे। तो इस वजह से भी मैंने 2 ट्रे में पिज़्ज़ा बनाया था। और एक तो ये इसकी जो पिज़्ज़ा ट्रे होती है राउंड वाली, ये भी, और दूसरी जो ओवन की ट्रे थी उसमें दोनों में बना दिया था। तो फिर ज़रा सा ना सुकून हो जाता है कि फिर बच्चे जो है ना फिर तंग नहीं करते बार बार कि भाई अभी ये खाना है तो वो खाना है। तो बस किसी ने क्या खाना होता है, किसने क्या खाना है, तो पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है ना कि सब जो हैं वो सब खा लेते हैं, सुकून से खा लेते हैं। अब ये नहीं कहते कि जी अभी हमें, एक कहता है कि हमें ये बना दो तो दूसरा कहता है हमें ये बना दो, तो पिज़्ज़ा फिर सारे खा लेते हैं आराम से। तो इतना जो है ना वो रोला गोला नहीं पड़ता पिज़्ज़ा वाले दिन। इस वजह से मुझे पिज़्ज़ा बनाना ज़रा ईज़ी लगता है कि बच्चे जो है ना सुकून से खा लेते हैं। तो बस ये जो है मैंने इसका बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हो गया था। और ये ओवन में तो बहुत ही, मतलब मेरे कुकिंग रेंज में तो बहुत टाइम लग जाता था पिज़्ज़ा बनाने में। लेकिन अभी जो मेरा न्यू वाला ओवन था इसमें तो मतलब हार्डली 15-20 मिनट्स में जो था वो पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया था। तो बस बच्चों ने सुकून से खाया है। और आपको पता है कि फिर मतलब सुकून से खाना अगर खा लेना बच्चे तो फिर माँ को वैसे ही सुकून हो जाता है कि चलो फिर सारी मेहनत जो है ना वो जो उसका फल मिल जाता है। तो चलें जी, बस इसके साथ ही जो है वो अपने व्लॉग का अख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are